अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है। तो आज ज़रा कोविड की बात करने वाले हैं, तो मैंने चलो सोचा मास्क पहन लूँ, ये ना कोविड ना हो जाए। तो अगर आपको बुरा लगा तो कोई मसला नहीं, बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी खुशी के साथ। तो जब से कोरोना आया, मैंने यही समझा कि भाई कुछ भी नहीं है, कोरोना शोरोना कुछ भी नहीं है, सब फेक है। तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कोरोना हमारी लाइफ में या वर्ल्ड में। तो बहुत से लोगों ने बोला कि भाई मास्क पहनो, कोरोना है कोरोना है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा चक्कर ही नहीं है कोरोना वाला। तो अगर आपको थोड़ी इको अगर हो रही है, आपको वॉइस में मेरी इको आई है, तो यार इग्नोर करना, भी प्रॉपर सेटअप नहीं बनाया, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि यार कुछ भी नहीं है, कोरोना शोरोना तो है ही नहीं, ये सब झूठ है, फेक है। तो 21 जनवरी 2021 को हमें कॉल आई। तो सुबह के टाइम आई, तो चाचू की थी मेरे, बल्कि मेरी चाची की थी। उन्होंने बोला कि भाई चाचू की तबीयत ख़राब है, तो आप आइए। मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने आपको पहले कॉल कर दी, कुछ समझ नहीं आ रही, उनको कफ भी है, उनको फ्लू भी है, तो आप फ़ौरन आ जाइए, सिचुएशन देखिए कि क्या सिचुएशन है। मैंने सोचा भाई हम डॉक्टर तो है नहीं, जब सिचुएशन देखें तो फिर आपको बताएं। तो फिर हम चले गए, हमने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी मामा डरती हैं ऐसी चीज़ों से कि कोरोना होगा क्या होगा। मैंने कहा चलते हैं, फैमिली का सवाल है, जाना ज़रूरी है। अगर उन्होंने हम पे बिलीव किया है कि वो आएंगे, हमारी मुश्किल वक्त हमारा साथ देंगे, तो जाना चाहिए। हम चले गए। तो वहाँ पे जाके पता चला कि चाचू की तबीयत ख़राब है, उनको कफ है और फ्लू है। और कोई नॉर्मल फ्लू और कफ नहीं है, उनको वाकई में बहुत कफ थी और फ्लू काफ़ी ज़्यादा था। तो हम गए और हमने जाते सार सबसे पहले एक सवाल किया कि भाई कब से ये सिम्टम्स आपको हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी, तो उसके बाद से ये सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं। तो हम समझ गए कि कोरोना का ही सीन है। तो गेट टुगेदर थी उनकी, तो मास्क नहीं लगाया हुआ था ने, तो ये गलती थी। मेरे चाचू तो मानते ही नहीं इन चीज़ों को, कोरोना है। तो ठीक है, हम चले गए और हमने जाते सारी मशवरा किया कि आप पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो हम गए, फ़ौरन लेबॉर्ट्री में गए, वहाँ पे उनको टेस्ट करवाया और टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। हम टेस्ट करवा के वापस आ गए। 2 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई, हम गए, रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव था। तो अब ये चीज़ काफ़ी मतलब कि हमारे लिए पेनफुल थी कि यार कोरोना है इनको, अब क्या होगा, क्योंकि वो एक वाहिद सरमाया था अपने घर का। तो हमने कहा कि ये मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ है इसमें, आप दूसरी बार टेस्ट करवाएं। तो उन्होंने फिर दूसरी बार टेस्ट करवाया, तो उसमें फिर पॉजिटिव आया। तो अब मुझे बिलीव हो चुका था कि कोरोना है, और डर भी था कि भाई अल्लाह ना करे हमें ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि हमें ना हो जाए। तो अपनी तरफ से हमने फुल सिक्योरिटी रखी, मास्क वगैरह पहने, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज किया अपने आप को, जाते वक्त भी सैनिटाइज करते थे और वापस आके भी सैनिटाइज करते थे। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। तो अब उनको जो सिम्टम्स थे, एक रात हमें फ़ोन आई टेस्ट कराने की, मतलब कि जो टेस्ट कराया ना दूसरी बार, उसके हमें 3 दिन बाद रात फ़ोन आई कि तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार 104, 103, 104 से नीचे नहीं आ रहा। तकरीबन ये फ़ोन आई हमें 11 बजे। हमने फ़ौरन गए हम उनके पास और उनकी सिचुएशन देखी। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बुखार में वो हम उनके दूर भी खड़े होना, तो मैं उनकी जो तपिश थी वो महसूस होती थी, बुखार काफ़ी तेज़ था। तो जो चाची थी मेरी, वो मतलब कि हार मान चुकी थी कि यार क्या होगा, बहुत डरी थी, रो भी रही थी। तो अज़ानी हो रही है, मैं अज़ानों के बाद आपको बाकी स्टोरी सुनाता हूँ। तो अब चाची को हम दिलासा दे रहे हैं एक तरफ कि यार मत रोएं, कुछ भी नहीं होता, टेंशन ना लें। तो चाची कहती हैं कि यार क्या करूँगी मैं, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। अब घर तो उनका अपना था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी तो घर का क्या अचार डालना है।
छत छुपाने की जगह तो है, लेकिन अब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो मैम चाची को बोला कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो चाची कहती हैं कि बिल फर्ज अगर इनको कुछ हो जाता तो क्या करूँगी मैं। तो अब इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। हमने कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, वो रहीम है, वो करीम है, वो बेहतर करेगा। तो आजमाइश ज़रूर देता है इंसान पे, लेकिन इस तरह नहीं आजमाइश नहीं देता कि आप तबाह बर्बाद हो जाए। तो बस वो रात हमने जैसे जैसे तैसे काटी। रात 104 103 से बुखार नीचे नहीं आया। हम रात बैठे रहे उनके पास। उनके कमरे में तो नहीं गए, क्वारंटीन थे वो, कमरे में हम नहीं गए, बाहर बैठे रहे। तो सुबह 6 बजे हमने जाके टेम्परेचर चेक किया, तो अब टेम्परेचर नॉर्मल था। पता कि 100 था, 99 100 99 आ रहा था। तो अब हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो अब बेहतर है। तो चाची से इजाज़त ली कि आप जाते हैं, रात के थके हुए हैं, जागे हुए हैं, सोए नहीं, तो अब हम चलते हैं घर। चाची ने भी नहीं रोका, ठीक है जाएँ आप, बहुत शुक्रिया आपका, क्या कराता है, कोऑपरेट किया हमारे साथ। हम घर आए और आके सो गए। अब अगले दिन हम फिर गए। अब ये मामूल बन चुका था, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता चाचू से हम उनके घर जाना ज़रूरी था। हम अगले दिन गए तो मैं चाचू के साथ पास बैठा हुआ था। इस तरह चारपाई बिछी थी चाचू की, बेड पे लेटे हुए थे और मैं इस तरह उनके पास जाके बैठा तो सब खड़े हुए थे सामने। मैंने पूछा कि भाई अब ठीक है। कहते हैं कि अब जो मुझे सिम्टम आया है वो है जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द है और साथ साथ अब पेट में भी दर्द है, और पेट में दर्द के साथ साथ मैं 2 बार 3 बार मोशन भी आ चुके हैं। तो ये सुनने के बाद मतलब कि परेशान हो गया कि यार अब क्या क्या करें अब। अभी तक हम सिर्फ पैराडोल पे चल रहे थे, हमने उनको कुछ भी नहीं दिया था। हाँ, पानी उनको पिला रहे थे ज़्यादा, लेकिन पैराडोल के अलावा उनको कुछ दे नहीं रहे थे। अब मैंने चाची को बोला कि चाची अब हमें कुछ करना चाहिए। चाचा ने कहा क्या करें। मैंने कहा कि मैं जब से कोरोना आया है मैं एक डॉक्टर से मतलब कि उनकी वीडियो देखता हूँ तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला। तो अगर आपके घर भी ऐसा कोई है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अगर आपके घर कोई ऐसा मसला होता है, अगर है तो यूट्यूब पे लिखना डॉक्टर अफजल, यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएंगे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत हमें तसल्लियाँ दी कि कुछ भी नहीं होता, तो आप उनका चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो उनकी वीडियो से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था कि यार कैसे कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं बताया था इनकी बीमारी के बारे में, क्योंकि मैंने सुनने में यह आया था कि डॉक्टर हम क्लिनिक पे जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे और बंदा मर जाएगा। ये सुनने में आया था, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता। हमने अभी तक किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं लिया, हमने उनको घर में ट्रीट आउट करना शुरू कर दिया। अब ट्रीटमेंट में हमने क्या किया कि उनको फुल रेस्ट तो वैसे भी वो कर ही रहे थे फुल। हमने उनको लिक्विड में इतना लिक्विड दिया कि मतलब कि एक आम डे में हम कितना पानी पीते हैं, बहुत अदमार हो, 3 से 4 5 गिलास पीते हैं। तो उनको हमने जूसेस दिए, माल्टे का जूस दिया, उनको कोई भी मौसमी फल, उस टाइम अभी माल्टा चाह रहा था तो उन्हें माल्टे का जूस बहुत दिया। हमने उनको केले का जूस दिया, सेब का जूस दिया, मतलब जूसेस हम उनको बहुत देते थे। और साथ ही साथ हम उनको स्टीम भी देने लगे। स्टीम से ये था कि उनका जो गला था वो बहुत खार खार करता था, तो उससे उनका गला बेहतर होने लगा और उनका थोड़ा सा अपने अंदर ताकत महसूस होती थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। मेरे चाचू ये थे तो अब मुझसे हो चुके थे। तो बुखार जो था वो होता था उनको, ये नहीं कि बुखार में कमी आई, लेकिन उस शिद्दत से नहीं था जिस शिद्दत से हम उस रात देख के आए थे। होता था लेकिन कम होता था। कफ भी थी, फ्लू भी था, जोड़ों में दर्द था, ठीक ये सब सिम्टम्स थे। तो हमने उनको जो खाने में उनको दी, हमने सूप दिया, हमने यखनी दी, हमने अभी उनको रोटी शोटी कुछ नहीं दिया। सूप यखनी मतलब गर्म, उनका अंदर जो था वो गर्म रखने का हम कोशिश कर रहे थे। तो ये सब देते रहे, साथ ही साथ हम कफ की कोई भी सिरप दे रहे थे, कोई फ्लू का सिरप दे रहे हैं, ये भी साथ साथ चलता था। कफ का सिरप देते थे, उसके बाद फ्लू का, और उसके बाद बुखार का पैराडोल दे दी, और उसके बाद जो मोशन वगैरह थे उसके लिए फ्लैजल दे दी, और भी इस तरह की कुछ और दवाइयाँ आती हैं, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ तक अब सेटल डाउन जा रहा था। अब उनकी जो थी ना बीमारी, वो आस्ता आस्ता नीचे आ रही थी। तो ये ट्रीटमेंट किया और उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 12 दिन ये हमने मुश्किल काटे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 13वें दिन जब हमने टेस्ट करवाया तो उसमें वो नेगेटिव आए। तो भाई आपको मैं एक बात बताऊं, जो मैंने इस सारे मतलब कि सीन से सीखा है, आपने अगर आपके किसी घर वालों को, अल्लाह ना करे, देखिए पेंडेमिक है तो हमें से लड़ना भी है। अगर है किसी को आपके घर वालों को होता है तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपका जो पेशेंट है वो ज़्यादा घबराएगा, वो ज़्यादा पैनिक करेगा, तो इसमें सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है उनको कोई जिगर में दर्द नहीं हुआ, उनको कोई सांस का मसला नहीं हुआ। तो ये अगर होता तो हमें फिर करवाना पड़ता, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उनकी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की कि वो बच गए, और अल्लाह का शुक्र है आज वो निकल आ चुके हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा, आपके घर में कोई ऐसा है तो घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं पैनिक हो जाना है और बस अब क्या होगा, अब क्या होगा ये सोचते रहेंगे, तो यकीन मानिए आपका पेशेंट चांसेस है बचने के नहीं बच पाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो आप घबराएंगे मत, घबराइए मत बिल्कुल भी। घबराएंगे तो यकीन मानिए जो आपकी सिचुएशन हाथ में है वो हाथ से निकल जाएगी। तो ट्रीटमेंट करें अपने पेशेंट को, ट्रीटमेंट करें उसकी, उसको लिक्विड दें, उसको गर्म चीज़ें दें, उसको वो थोड़ी बहुत वॉकिंग करवाने की कोशिश करें कि वॉक करें, कुछ एक्सरसाइजेज करें, सांस लें। अगर सांस का कोई मसला आ रहा है तो ज़ोर ज़ोर से सांसें लें। उसके बाद हल्का फुल्का कमरे में ही वॉकिंग करें, ठीक है। और रेस्ट ज़रूरी है। और स्टीम, ये चीज़ मैंने सीखी है कि स्टीम काफ़ी इस चीज़ में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कोविड होता है तो आप स्टीम लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें, वो काफ़ी हेल्प करेगी। तो बस भाई ये थी वीडियो। मैंने आपको बताने इसलिए मैंने आपको बताया कि यार बहुत सारे लोगों के ये हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कोविड नहीं है, तो भाई ये मैं फेस कर चुका हूँ। और ये कोई किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप ऐसी वीडियो बनाएं, ये मैंने खुद फेस किया है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा मसला होता है तो घबराइएगा मत। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है, ठीक है। अपने पेशेंट को आप एक ट्रीटमेंट करें अच्छी, इसका दवाइयाँ जो भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं सिम्टम के हिसाब से उनको दवाइयाँ दें, और कोशिश करें कि अभी डॉक्टर से रुजू मत करें। करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, डॉक्टर से रुजू करना भी चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम इस चीज़ से निकल आए। तो दैट्स इट, ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।